सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज अभी नवरात्र का समय चल रहा है और इस नवरात्र के समय में एक जिज्ञासा का हल कर दे रहा हूँ, जो नास्तिकों के द्वारा और विधर्मियों के द्वारा एक व्यंग के रूप में पूछा जाता है कि क्या एक दुर्गा पर्याप्त नहीं है जो 9 दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। एक दुर्गा कम थी कि 9 दुर्गा ले आए। तो यह बताना चाहता हूँ पहले कि ये 9 दुर्गा जो है ये एक ही के 9 स्वरूप हैं, एक ही दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। ये ऐसे लगता है जैसे 9 अलग अलग हों, लेकिन ये एक ही हैं और एक ही देवी 9 रूपों में प्रकट हैं। जैसे एक ही शक्ति कई रूपों में प्रकट हो, जैसे विद्युत की शक्ति है, जैसे ध्वनि की शक्ति है, जैसे चुंबकीय शक्ति है, जैसे परमाणु शक्ति है, जैसे प्रकाश की शक्ति है, जैसे क्षितिज ऊर्जा है। इस तरह से जो शक्तियां हैं उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। शक्ति तो एक ही है, लेकिन उनका जो प्रकटीकरण है मौके मौके पर वो अलग है और अलग उनकी भूमिका भी होती है। जैसे प्रकाश की भूमिका है तो वहाँ प्रकाश ही काम आएगा, वहाँ चुंबक काम नहीं आने वाला। हालांकि चुंबक भी शक्ति है, उसको बदला जा सकता है प्रकाश में, लेकिन उस समय तो वह काम नहीं आएगा, बदले हुए स्वरूप में तो काम आएगा। जैसे विद्युत ऊर्जा है तो प्रकाश ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन वो विद्युत ऊर्जा के रूप में काम आना है तो प्रकाश ऊर्जा उसमें प्रयोग नहीं होगा ना। प्रकाश ऊर्जा को बदलना पड़ेगा विद्युत ऊर्जा में। उसी तरह से हम विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचें सिर्फ विद्युत ऊर्जा को कि ये ध्वनि क्यों नहीं कर रही है तो कैसे होगा, तो उसका प्रकटीकरण अलग अलग होगा। लेकिन ये सभी जो शक्ति एनर्जी है वो एक ही है। तो दुर्गा क्या है, वो दुर्ग की शक्ति है, इसलिए उसको दुर्गा कहते हैं। और दुर्गम शक्ति है, इसलिए भी दुर्गा कहते हैं। दुर्गम अर्थात कठिन, ये आदि शक्ति भी है, अर्थात सभी शक्तियों की आदि स्रोत है। तो जो 9 दुर्गा की जो आराधना होती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, तो ये सब जो भिन्न भिन्न नाम हैं, ये दुर्गा के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, एक ही दुर्गा के हैं। तो जब अलग अलग स्वरूपों में उनका प्रकटीकरण है तो अलग अलग नामकरण है। हम लोग के जो शरीर हैं इसमें 9 दुर्ग हैं। दुर्ग अर्थात किला, जैसे कि 2 आँखें हैं, ये 2 किले हैं। किला जहाँ से ऊर्जा आती है या निकलती है, वो एक तरह से वह सुरक्षा करने के काम में आती है। 2 आँख हैं
2 कान हैं, 2 नाक हैं, 1 मुंह है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, जनेंद्रिय द्वार। तो ये जो 9 दुर्ग हैं, यहाँ से ऊर्जा का जो है सबसे ज़्यादा वह होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये 9 ही दुर्गा है, और ऐसा नहीं है कि ये इतने ही दुर्ग हैं, लेकिन ये मुख्य दुर्ग है जहाँ से ऊर्जा का अधिकतम जो है आदान प्रदान होता है हमारे इंद्रियों के द्वारा। और भी दुर्ग हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो चमड़ा है, तो इसमें भी जो ओर हैं, इससे भी ऊर्जा आती जाती है। लेकिन ये मुख्य उनको माना गया है जहाँ से प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का आना जाना ज़्यादा है। अब ये जो भौतिक शरीर के जो दुर्ग हैं जो कि हमारी ऊर्जा को रोकते हैं, इसके अलावा रोकते हैं और वापस भी भेजते हैं, ग्रहण भी करते हैं, तीनों काम होता है। बाहर से आँख से भी हम शक्ति को लेते हैं और भीतर से भी हमारी शक्ति निकल के जाती है, तभी हम कोई चीज़ देख पाते हैं। उसी तरह से वाणी है, उसी तरह से गंध का है या सुनने का है या स्पर्श का है या जनेंद्रिय है या मूलद्वार है। लेकिन एक इसके बाद जो दुर्गा है वह चूँकि आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रयोग होता है, जो आदि शक्ति के रूप में है, तो उसमें जो हमारी कुंडलिनी जो जागरण है उसमें जो कुंडलिनी चक्र होता है, तो उसके लिए अलग अलग दुर्गा का रोल है। जैसे मूलाधार चक्र के लिए शैलपुत्री है, और स्वाधिष्ठान के लिए ब्रह्मचारिणी है, फिर मणिपूरक के लिए चंद्रघंटा, फिर अनाहत चक्र के लिए कुसमांडा, फिर विशुद्धि के लिए स्कंद माता, आज्ञा चक्र के लिए कात्यायनी, सहस्रार के लिए कालरात्रि। चक्रों का यहाँ तक है, ये 7 मुख्य चक्र है। इसके बाद वैसे तो चक्रों की संख्या बहुत है, 114 कुछ बताते हैं, कुछ 128 बताते हैं, लेकिन ये 7 मुख्य चक्र माने जाते हैं। इसके बाद अन्य जो चक्र हैं जिसमें कि अगम्य या अनामी गुफा इस तरह इस नाम से हैं, फिर गुरु चक्र, तो बाकी जो 2 हैं महागौरी और सिद्धिदात्री, तो गुरु चक्र के लिए सिद्धिदात्री परम अवस्था की प्राप्ति होती है सिद्धिदात्री में, तो गुरु चक्र जागृत होता है। और अनामी या अगम्य गुफा, या इसको कुछ लोग भंवर चक्र भी कहते हैं, कुछ अलग संदर्भ में, यानी फिर चक्रों का छोटे छोटे अर्थ में विभाजन किया जाता है, तो इस तरह से नाम तो बहुत हो जाते हैं। तो उसके लिए महागौरी है। तो ये जो चक्र हैं ये हमारी सारी भावनाओं को, हमारे जितने भी हमारा जो भी एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है ऊर्जा का, ये इन चक्रों के द्वारा ही निर्धारित होता है। जो जिस चक्र में, चाहे हमारे ज्ञान हो, चाहे प्रेम हो, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे लोभ हो, झूठ हो, ठगी हो, जितने भी प्रकार की हमारी गतिविधियां हैं और भावनाएं हैं, ये सब इन्हीं चक्रों के द्वारा निर्धारित होता है। अब ये चक्र जब विपरीत दिशा में घूमते हैं, उल्टी दिशा में घूमते हैं, तो उस वक्त हमारे में वे सब अवगुण आते हैं,
जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सब। और ये सब जब घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो उस वक्त जो है हमारे में सकारात्मक गुण आते हैं, सद्गुण आते हैं जिसको कहते हैं, और वे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होते हैं। तो उन चक्रों का भी भेदन और जागरण भी दुर्गा जी के ही आराधना से संभव है। तो हर जो 9 रात्रि जो होती है, तो प्रति रात्रि एक एक साधक को एक एक जगह जो है अपने को फोकस करना होता है उन चक्रों पर। तो जैसे पहली रात्रि जो है उसमें मूलाधार चक्र पर फोकस करेंगे और शैलपुत्री की आराधना करेंगे, फिर ब्रह्मचारिणी की। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो जो प्रथम चक्र है, यहाँ चूँकि बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही इसको बता दे रहा हूँ कि जितने भी चक्रों के गुण हैं, बाकी आप कुंडलिनी चक्र का भी हमारा वीडियो बना है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। तो जितने भी चक्र हैं उन चक्रों के जो गुण हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र का जो एक गुण है, अगर वो सकारात्मक दिशा में है तो वहाँ पर जो है अक्रोध है, और अहिंसा है। तो वह मूलाधार चक्र यदि नकारात्मक दिशा में घूमेगा तो क्रोध होगा, हिंसा है, विध्वंस। उसी तरह से स्वाधिष्ठान में जब जाते हैं तो वहाँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा का स्वरूप है, तो वहाँ हमारी ब्रह्मचर्य शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वीर रक्षण होता है, वीर संवर्धन होता है, वीर रूपांतरण होता है। तो इस तरह से सभी कुंडलिनी चक्र में अलग अलग जो दुर्गा जी हैं तो उनकी भूमिका है, वहाँ पर उन शक्तियों की भूमिका है। मणिपूरक चक्र में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे ये जो मैंने बताया, इसे सिर्फ भावना से संबंधित और अध्यात्म संबंधित नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में जो रोग वगैरह होते हैं उनसे भी इनका मतलब होता है। तो रोग और स्वास्थ्य दोनों से मतलब है। तो अगर विपरीत हो गया, अगर वो बिगड़ गया यदि वो चक्र, यानी अगर वह दुर्गा कुपित हो गई, यानी वह ऊर्जा वहाँ कुपित हो गई, अगर शैलपुत्री कुपित हो गई, उल्टी चल पड़ी, तो वहाँ से संबंधित जो है हमें रोग हो जाएंगे, जैसे कि भगंदर हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, तो या जैसे यौन संबंधित भी रोग हो सकते हैं, पैरों में रोग हो सकते हैं, कमर में दर्द हो सकता है। तो ये सब भी रोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो उसी तरह से अगर हम ब्रह्मचारिणी दुर्गा की बात करते हैं जो कि स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है, तो हमें किडनी में ट्रबल हो सकता है अगर नकारात्मक हो गया, तो अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो अगर आपको ये सब किडनी का ट्रबल है, या अल्सर है, कोलाइटिस वगैरह है, या बहुत ज़्यादा गैस बनता है, या आपका तोद निकल रहा है, पेट फूला फूला लगता है, भारी भारी लगता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी ब्रह्मचारिणी शक्ति कमज़ोर हो गई है। यौन संबंधित रोग यदि हैं तो समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये ब्रह्मचर्य से संबंधित है, यानी यौन संबंधित जो विकार है, जैसे नपुंसक हैं या अत्यधिक कामुक हैं, तो या यौन संबंधित और भी कोई डिजीज है, धातु क्षीणता है, प्रदर है, मासिक अनियमितता है महिलाओं में, पुरुषों में भी इसी तरह के रोग होते हैं, सिफिलिस है, गोनोरिया है, कई तरह के रोग होते हैं।
तो ये सब अगर रोग हो गए तो समझिए कि आपकी यहाँ पर जो है ब्रह्मचारिणी शक्ति जो है वो कमज़ोर हो गई है। तो ब्रह्मचारिणी शक्ति के लिए आपको फिर दुर्गा की आराधना करनी पड़ती है, वहाँ साधना करनी पड़ती है, वहाँ ध्यान लगा करके आपको दुर्गा जी का मंत्र जाप करना पड़ता है। उससे निश्चित ही वो ठीक होता है, गारंटी है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। व्रत रह करके आपको करना है, 108 बार मंत्र का जाप करेंगे तो हो जाएगा। तो ब्रह्मचारिणी शक्ति है। उसी तरह से चंद्रघंटा शक्ति है। चंद्रघंटा यानी चंद्र के आकार की जो घंटी है वह दुर्गा जी की शक्ति है। अर्थात यह जो है ध्वनि शक्ति का यहाँ पर मतलब है। और ध्वनि संबंधित कोई भी बाधा है, आपको सुनने में कोई दिक्कत आती है या ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, सूर्य केंद्र भी माना जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है अगर विपरीत हुआ तो। अगर सही है तो सही रहेगा, तो आपको वो सब रोग नहीं होंगे। अन्यथा आपको मंदाग्नि है, भूख नहीं लगना, पेट फूला हुआ होना, तोद निकल जाना, इस तरह की बातें हो जाती हैं। भोजन का ठीक से पचना नहीं, ये सब रोग हो जाते हैं। और यदि भावनाओं में देखा जाए तो व्यक्ति जो है, जैसे अगर सद्गुण होते हैं तो व्यक्ति बहुत उपकारी वचन बोलता है और अच्छे सद्वचन को सुनता है, उपदेशों को सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। तो इस तरह से दुर्गा के सब गुण आते हैं, इन सब शक्तियों गुण आते हैं। उसी तरह से अनाहत चक्र जागृत हो जाता है। तो ये कुष्मांडा का माना जाता है। कुष्मांडा का अर्थ यह होता है कि हल्के से मुस्कान से ब्रह्मांड, अंड जो है वो ब्रह्मांड के लिए प्रयोग किया गया है। तो देवी यानी ऊर्जा जो है उसके लिए बहुत खेल है। यह हल्का सा मुस्कुराने से ब्रह्मांड बन जाता है। यानी ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, जिसकी हम इतनी गाथा गाते हैं, जिसको हम इतना महान बड़ा समझते हैं, वो मात्र उनका एक विलास है, छोटा सा एक हास्य विलास है। तो यह जो है विलास इतना छोटा सा है, हम इसे बड़ा मानते हैं। तो ये कुष्मांडा का है। कुष्मांडा जैसे कोहड़े को भी कहते हैं, कोहड़े की बलि दी जाती है क्योंकि वह उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उस तरह का मालूम पड़ता है, दिखता है, इस तरह से उसमें उत्पत्ति होती है। तो दुर्गा जी की बलि उसमें दी जाती है, चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो अनाहत चक्र जागृत हो जाने से व्यक्ति में भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। करुणा, दया, प्रेम उसमें उभर जाता है। कुष्मांडा के बाद स्कंद माता का है, जो विशुद्धि चक्र को बतलाती हैं, जिसमें कि गायन भी आता है, वाणी का कारक है, सत्य वचन का कारक है, वचन सिद्ध हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण करुणापूर्ण वचन निकलते हैं, नेतृत्व क्षमता भी आती है। उनकी वाणी से प्रभावित होकर के लोग उनके पास आते हैं, सुकोमल सुमधुर वचन निकलते हैं, ममतामयी वचन निकलते हैं। स्कंद माता, स्कंद जो हैं, इनके जो पार्वती के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम स्कंद था।
तो यहाँ पर जो शक्ति है उसको स्कंद माता शक्ति कहते हैं, जो हमारे वचनों को प्रभावित करे। इसके बाद जो है हम आज्ञा चक्र पर चले जाते हैं, जहाँ कात्यायनी का क्षेत्र है। कात्यायन जो थे वो ऋषि थे, जो कात्य गोत्र के थे। उन्होंने माता को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और माता ने वहाँ जन्म लिया, तो उन्हें भी कात्यायनी कहा गया। इसीलिए तो वहाँ पर जो है, अगर यह ऊर्जा आप जागृत कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, संवर्धित कर लेते हैं, तो आपको आगे की जो बातें हैं, जो कवित्व भाव है वह आ जाएगा, अंदेशा आ जाएगा। आप भूत भविष्य वर्तमान में देख सकते हैं, वह भावना आप में आ जाएगी। समय जो है वह आपके लिए खुल जाएगा, समय के आयाम खुल जाएंगे आपके लिए, टाइम कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा और आपकी दृष्टि बहुत प्रखर हो जाएगी। किसी भी चीज़ को, कोई भी विषय हो, उस विषय को आप बहुत गहनता से, सूक्ष्मता से जांचेंगे, समझेंगे, बताएंगे, ये सब भावना आ जाती है। फिर सहस्रार चक्र आ जाता है, काल रात्रि का। इसमें काल का संहार हो जाएगा, काल भी छू नहीं सकता। समय से आप आगे निकल जाते हैं, काल का संहार हो जाता है, सारे दुष्टों का, सारे शत्रुओं का संहार हो जाता है। यानी आप में शत्रु भावना नहीं रह जाती है, वैसे कोई आपका शत्रु नहीं रह जाएंगे। शत्रुता भी एक भावना है, तो वह भावना आप में नहीं रह जाएगी, तो शत्रु खत्म हो जाएंगे। सहस्रार चक्र में सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, प्राकट्य, जो भी ये सब हैं, तो ये सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है एक साथ और सारे रहस्य खुल जाते हैं। तो ये काल रात्रि काली जी की आराधना होती है। इसके बाद महागौरी, तो जब आप काल को जीत लेते हैं तो आप गौर वर्ण के हो जाते हैं, शुभ्र शिवा। तो यहाँ पर आप कर शुभ्र शिवा का मतलब हो गया कि आपको अब पूर्ण ज्ञान हो गया। तो पूर्ण ज्ञान का द्योतक है, वह शक्ति जो आपको पूर्ण ज्ञान दिला दे वही है महागौरी। उस शक्ति का नामकरण ही किया गया है, क्योंकि वह हमें गौर बना देती है, हमें उज्ज्वल बना देती है, हमें पवित्र कर देती है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, कोई भी ज्ञान के समान पवित्र नहीं। तो हमें पवित्र करती है क्योंकि हमें परम ज्ञानी बना देती है। और इसके बाद फिर सिद्धिदात्री है, अर्थात कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है, जिसके बाद पाने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए नहीं, कोई चीज़ जानने के लिए नहीं, और आप जो है पूरे अस्तित्व के साथ एकमय हो जाते हैं, आप अनंत हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। तो अनंत आपके सामने प्रकट है, आप अनंतमय हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको न सिद्धि की ज़रूरत है, न कोई चीज़ की ज़रूरत है। ऐसी सिद्धि जिसके बाद फिर कोई सिद्धि की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं हो जाता जिसके लिए आपको कुछ करना है, प्रयास करना है। ज्ञान, ध्यान, भक्ति सब कुछ सर्वसुलभ हो गया, इन सब का भी समापन हो गया। अब आप कैवल्य हैं, अब आप स्वयं ईश्वरमय हो गया। तो यह अंतिम जो है सिद्धिदात्री है। यहाँ पर आप जो है पूर्णता को प्राप्त करते हैं। तो यह शाक्त पद्धति के जरिए, शक्ति के जरिए, शक्ति जो है वो सिद्धिदात्री के समय जो शक्ति है। और ये समझ लेना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं शक्ति और शिव अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है। शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है, इसलिए इनका संयुक्त नाम शिव शक्ति है। तो जो आप शक्ति से प्राप्त करेंगे वही शिव से प्राप्त करेंगे, जो शिव से प्राप्त करेंगे वही शक्ति से प्राप्त करेंगे। शिव का अर्थ कल्याण, शक्ति से कल्याण।
तो शक्ति से ही कल्याण होगा। ये है यहाँ पर संदेश है। तो ये जो नव दुर्गा की बात बताई गई है, तो इनका मुझे ऐसा अब मैं समझता हूँ कि बात स्पष्ट हो गई होगी कि नव दुर्गा किसे कहते हैं, नव दुर्गा की क्यों आवश्यकता है, और नव दुर्गा कोई अलग अलग नाम नहीं बल्कि पूरे अखंड अस्तित्व का एक नाम है नव दुर्गा, और उनकी भिन्न भिन्न स्तरों पर अभिव्यक्तियाँ हैं। तो इसमें इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ओम हरि।